Hello, class 7th. Let's continue with the class of artificial intelligence. In the previous class, we learned the different types of artificial intelligence and how we can use or where we use different artificial intelligence. In today's class, we will learn how artificial intelligence proceed in a education field. The different fields where the artificial intelligence use. Let's start. As we learned in a previous class, Siri, Alexa, and the Cortana are the example of artificial intelligence. They are use artificial intelligence very effectively. जैसे ही हम उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, बट वो वर्क तभी करते हैं जब उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं. These are voice recognized system that can imitate human intelligence. ये जो चीज़ें हैं ये वो कंपोनेंट्स हैं जो वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं और वॉइस के रिकॉग्नाइज के बाद में आपको ह्यूमन के साथ में इंटरफेस करते हैं. द सिस्टम आर नॉट ओनली हेल्पिंग यूजिंग टू गेन नॉलेज बट ऑल्सो टू इनहेंस आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. ये वो चीज़ें हैं जिसमें सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो हम लोगों में होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कि हाँ हमें ये वर्क करना चाहिए या नहीं, हमें वो वर्क नहीं करना चाहिए, या हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं खेलना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. इन चीज़ों को हम लोग सब तो उसको नहीं दे सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, बट हम लोग कुछ ऐसी फील्ड्स होती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम उसको हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करते हैं. एंड वो सब चीज़ें जो होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर स्टोर होती है, हम उसको वो प्रोसीजर सब प्रोवाइड कर देते हैं. So how artificial intelligence is manipulate with the education system in different fields. In education industries, or we can say in educations, there are two types of persons: students and users. Teachers. एजुकेशन फील्ड के अंदर दो तरह के पर्सन्स होते हैं. पहला टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं चीज़ें, और दूसरा स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उस चीज़ को वर्क करते हैं. सो एजुकेशन एप्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, स्टूडेंट्स एंड यूजर्स. सो लेट्स चेक हाउ द स्टूडेंट एंड यूजर्स एप्स आर डिफरेंशिएट्स. इन एजुकेशन द फर्स्ट थिंग कम्स इन अ माइंड, एजुकेशन एट एनी टाइम. जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि भाई एजुकेशन हमें कभी भी और कहीं पर भी मिले, और एजुकेशन हमें किसी भी मीडियम से मिल सकती है, आइदर इन अ वर्चुअल फॉर्म और इन अ फिजिकल फॉर्म. द सेकेंड थिंग इज वेरियस ऑप्शंस ड्यू टू द स्टूडेंट्स नीड. जो स्टूडेंट्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग फीचर्स अवेलेबल हो, या टीचर्स जिस तरीके से पढ़ा रहा है स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ हमें वर्चुअल फील्ड के अंदर देखनी पड़ती है. वर्चुअल मेंटोर्स आर दोज मेंटोर्स हु आर अवेलेबल 24/7. वर्चुअल मेंटोर्स ऐसे मेंटोर्स होते हैं जो 24/7 अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स उनसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकें, और वो उन्हें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो द थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन एट एनी टाइम, वेरियस ऑप्शंस ड्यू टू द स्टूडेंट्स नीड, and virtual mentors. Let's learn all these 3 points one by one. First is education at any time. All of you are working on a mobile. आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं. If you want any information, like अगर आपको कोई गेम पसंद है, आप उस गेम की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, you just need to go on a Google and type about that game. आप उस गेम को टाइप करते हैं और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. और बहुत सारे फेम्स में इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको वीडियोस में मिलती है, आपको इमेजेस में मिलती है, आपको टेक्स्ट के अंदर मिलती है. सो एजुकेशन एट एनी टाइम इज यूज्ड एट एनी प्लेस ऑफ एंड इन एनी फॉर्म. आप किसी भी तरीके से आप अपने एजुकेशन को गेन कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कोई टीचर ही आपको समझा रहा हो, या आप किसी टीचर से ही उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आप उस चीज़ को अगर आपने आप टीचर से पूछते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि टीचर आपको जितना अच्छा तरीके से समझा सकता है शायद इंटरनेट उतना अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा,
लेकिन आप उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हो। द सेकेंड वन इज वेरियस ऑप्शंस ड्यू टू द स्टूडेंट्स नीड। स्टूडेंट्स नीड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हमें किस तरह का स्टूडेंट नीड रहेगा, तो अगर आप लोग देखते हैं, आप लोगों को जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ डायरेक्टली यूट्यूब ओपन, पीडीएफ एंड वॉइस। अगर हम लोग आपको यूट्यूब लिंक देते हैं तो वो वहीं पर ही डायरेक्टली प्ले हो जाता है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन योर लॉग इन पेज एंड यू फाइंड योर स्टडी मटेरियल ओवर देयर। इससे पहले आप लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते थे तो कई बार ऐसा होता था कि वो डिलीट हो जाता था या रिमूव कर दिया जाता था। नाउ अब इस चीज़ की कोई नीड नहीं रही। स्टूडेंट का नीड था कि भाई हमें हमारा स्टडी मटेरियल हमेशा चाहिए, तो वो वहाँ पर अवेलेबल है। द सेकेंड थिंग, अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप लोगों ने अभी एग्जाम दिए थे परख ऐप पर। ऑन द परख ऐप there are lots of options, other options are also available, like if you check your ability कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं, तो वो भी फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यू कैन चेक योर स्कोर जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम। ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। वर्चुअल मेंटोर्स आर बेसिकली नॉट ओनली रोबोट्स बट इट्स यूज्ड फॉर अ रोबोट। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर रोबोट्स को यूज करके और स्टडी कराई जाती है। द रोबोट्स कैन यूज फॉर एंड दे टीच लॉट्स ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूसली ऑन टाइम। वो कभी बोर नहीं होते, वो कभी नहीं थकते, वो कभी उस चीज से इरिटेट नहीं होते। दे वर्क कंटिन्यूसली एंड कंटिन्यूसली फॉर द मैनी आवर्स, and whenever you ask a same question they repeat it and repeat it। वो उस चीज को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक आप उनसे कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ लेते। सो दीज आर द वर्चुअल मेंटोर्स। आई हैव वन पिक्चर ओवर देयर, लेट्स चेक दैट पिक्चर एंड कंटिन्यू ऑन आवर टॉपिक। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, अ रोबोट इज टीचिंग मैथमेटिक्स। एक रोबोट है जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। समटाइम्स दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज एंड कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कई बार होता है टीचर सही तरह से ड्रॉ नहीं कर पाता, तो रोबोट्स कैन डू वेरी इफेक्टिवली। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज वर्चुअल मेंटोर्स। Now, as we know how the virtual intelligence is effect on a student education. Now, how it is assistance to teacher. Teacher have to handle multiple responsibilities such as evaluation, grading, paper settings, creating mark sheets, and tracking the problems of every students. टीचर्स के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसमें उनके पास में इवेल्युएशन होता है, एग्जाम्स लेना होता है, ग्रेडिंग करना होता है, पेपर्स को चेक करना होता है, मार्क्स को क्रिएट करना होता है, परफॉर्मेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट्स को ट्रैक करना होता है, पढ़ाना होता है, हर एक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। इफ दीज टास्क आर मेड ईजी फॉर देम, then they would focus more on course development, teaching quality and skill development. Because of lots of responsibilities, the teacher is not able to complete focus on a course. कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर्स के पास में बहुत सारी कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो टीचर उस कोर्स के पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, या कोई स्टूडेंट की क्वेरीज जो होती है उनको इजीली डिस्क्राइब नहीं कर पाता, या उसको बहुत ही लीनियंट मैनर के अंदर डिस्क्राइब कर देता है और छोड़ देता है। अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हम लोग अगर कम कर दें, या स्टूडेंट्स के मैनर में, टीचर के मैनर्स के अंदर हम लोग उसको कम कर दें, तो टीचर इज इफेक्टिवली फोकस ऑन अ स्टूडेंट्स कोर्स एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट। अगर ये सब चीज़ें टीचर के पास से हट जाएगी तो टीचर क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिवली स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दे सकेगा और उनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकेगा। क्योंकि बहुत सारे वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे नहीं समझ में आता। लाइक इफ आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, आई एम नॉट गुड इन अ मैथ्स। मैं मैथ्स के अंदर अच्छा नहीं हूँ,
बट माई टीचर गिव्स मी अ मोर अटेंशन, मेरे टीचर ने मेरे ऊपर अच्छा अटेंशन दिया, ना आई एम गुड इन मैथ्स, नॉट नॉट एज गुड एज अदर पर्सन्स, बट मैं इतना अच्छा मैथमेटिशियन हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ. सो इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज लेस टू द टीचर, दे कैन इजीली फोकस ऑन अ स्टूडेंट डेवलपमेंट. सो जो ग्रेडिंग होता है, पेपर सेटिंग होता है, मार्क्स कन्वर्टिंग क्रिएटिंग होता है, या परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होता है, ये सब चीज़ें हम अगर स्टूडेंट टीचर्स के ऊपर किसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दे दें, तो टीचर कैन परफॉर्म मोर बेटर. Our intelligence is also protected the online assessments. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो ऑनलाइन असेसमेंट्स जो होते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. कैसे करता है? लेट्स सी वन इमेज एंड चेक. इफ यू सी इन दिस इमेज, देर इज अ वन कैमरा फिक्स्ड ऑन अ मॉनिटर. एक कैमरा है जो मॉनिटर के ऊपर है. दिस इज मॉनिटरिंग द कैंडिडेट एक्टिविटीज. ये क्या कर रहा है? कैंडिडेट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है. आइदर उसका एंगल हो, उसकी पोजीशन हो, उसका फेस रिकॉग्नाइजेशन हो, या वो कुछ और भी कर रहा हो, इन सब चीज़ों को कैमरा एक्सेस कर रहा है और उसको मॉनिटर कर रहा है. द अदर थिंग इज द प्रोटेक्शन ऑफ एग्जाम्स. समटाइम्स when you are giving on a online exams, there is a lots of protections method, like if you switch your tab, अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या किसी कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, एंड यू स्विच योर स्क्रीन, अगर आपने कोई और स्क्रीन ओपन कर लिया, आपने कोई और ऐप ओपन कर लिया, आपने कुछ और प्रेस कर दिया, द एग्जाम इज सडनली लॉक्ड. एग्जाम क्या होता है? अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है. एंड आफ्टर ट्राइंग आउट सो मैनी टाइम्स, द एग्जाम इज नॉट अनलॉक्ड. और जब तक आप कितनी भी ट्राई कर लें, वो अनलॉक नहीं होता है. अनटिल एंड अनलेस द टीचर इज नॉट अलाउड यू. तब तक नहीं होता जब तक कोई टीचर आपको अलाउड नहीं करता है. सो दिस इज प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही प्रोटेक्ट किया जाता है कि आपने कोई और विंडो ओपन की है, या कोई और टैब ओपन की है, या कुछ और ओपन कर लिया है आपने, या आप अपने एग्जाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ट्रैक करती है. There is a one more example in artificial intelligence. You're all having a mobile phone, and when you rotate your mobile phone, the screen is also rotated. Either you holding in a vertical position, or either in you holding in a horizontal position. आप अगर अपने मोबाइल को वर्टिकल पोजीशन में पकड़ रहे हैं या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पकड़ रहे हैं, उसका जो स्क्रीन होता है वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है. दिस इज चेक्ड योर फिजिकल पोजीशन ऑफ योर हैंड, द पोजीशन ऑफ योर फोन, एंड द सेंसर पोजीशन. ये सब चीजें जो होती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. So in today's class of artificial intelligence, you learn various methods which is used for students as well as for teachers also, and for the assessments also, in a benefits of a teacher or a benefits of a student also. So this is it for today's class. We'll continue in a next class. Thank you.